इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। तो हम एक ही बात आपसे कहते हैं, आप सच्चा प्रेम करो। किससे? और किसी से नहीं करना। किससे करना? किससे करना? जीव से करना, अपने जीव से। भगवान यही कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मकान, किसी से प्रेम है, वो पुद्गल है, नष्ट होगा 10 साल 20 साल। क्योंकि जिससे भी प्रेम करोगे, चाहे वो शरीर से प्रेम किया, चाहे तो मकान से किया, वस्तु किया, स्थान से किया, पत्नी से किया, बेटे से किया, किसी से किया, आखिर वो चला जाएगा, दुख उठाना पड़ेगा। सच्चा प्रेम, उस प्रेम को छोड़ करके जीव अपने में स्थित होकर के प्रेम करे, और प्रेम आपको परमात्मा तक ले जाए। सच्चा प्रेम आपको परमात्मा तक ले जाए। सच्चा प्रेम आपको बंधनों से मुक्त करवा दे, वो सच्चा प्रेम होता है। तो राजा भर्तृहरि बदल गया, वैराग्य ले और दीक्षा ले करके फिर बोला, भोगा ना भुगता वै में भुगता। कितने भोग भोलो, भोग छूटते नहीं, हम छूट जाएंगे। तप होना तपता वह में भुगता। कितना ही तप करो, तप हमें तपा देगा। कालो ना जाती वह में जाता। ये काल, ये चक्कर, ये समाप्त नहीं होगा, ये काल हमें समाप्त कर देगा। तृष्णा न जीर्णा वह में बजीर्णा। तृष्णा का जीर्ण नहीं होता, हमारा स्वयं का जीर्ण हो जाएगा। तो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा, नीति शतक, श्रृंगार शतक लिखा। उच्च कोटि के संत बन गए, वैरागी बन गए, छोड़ दिया पत्नी का मोह, राज्य का मोह, सब छोड़ दिया। तो परिग्रह परिमाण व्रत यही कहता है कि तुम अपने को छोड़ करके, परिग्रह परिमाण के 5 अतिचार हैं। क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दास दासी और कुप्य का परिमाण करना। क्षेत्र आपकी जो वस्तु है, जो मकान है, क्षेत्र है, ज़मीन है, मकान है। कितने ज़मीन, कितने मकान, कितने आपके पास हैं? 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान। रहना तो मकान में भी नहीं, एक कमरे में, और कमरे में भी कितना रहोगे? जितनी आपके पास 3.5 हाथ की काया है। और बैठोगे खाने के लिए तो कितनी जगह एक कुर्सी पर बैठकर खाना खाओगे। बातचीत करोगे तो 2 लोगों से बातचीत करोगे, तो कितना सामान चाहिए? मोटर, गाड़ी, बंगला, कोठी, कितने चाहिए? उसकी मर्यादा करो। मकान की, ज़मीन की, मकान। क्योंकि जितना आप मर्यादा करते हो और वो बांट देते हो, तो गरीब अमीर का फासला कम हो जाता है। जो गरीब है, जो दुखी है, उसको दे दो। विनोबा भावे ने ज़मीन जो ज़्यादा थी लोगों के पास बांटी, गरीब लोगों को बांटी। बहुत कुछ उन्होंने किया। ये 3-4 चीज़ें, क्षेत्र, वस्तु, ज़मीन और मकान जो आपके पास ज़्यादा है, तो उसको गरीबों को दो। अपने जो रिश्ते नाते वाले लोग हैं, वो ज़्यादा उनके पास नहीं है, तो उनको बांटो। सोने चांदी की मर्यादा करो। धन में पैसा और धान्य की मर्यादा करो, पैसा और धान्य की। दास दासी, नौकर नौकरानी जो आपके पास घर में रहते हैं, वो उसकी भी मर्यादा करो। कितना चाहिए? कुप्य धातु, जो फुटकर चीज़ें जो काम आने वाली, इन सब की मर्यादा। तो 5 चीज़ों की भगवान कहते हैं मर्यादा करनी चाहिए। इच्छा प्रमाण व्रत। ऐसे ही और एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। कपिल केवली,
कपिल केवली का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। जहाँ लाहो तहाँ लाहो, लाहा लोह पवड्डिये, 2 मास कयंकज कोड़िए वीना निष्ठई। 2 मासा सोने के लिए कपिल केवली की हालत क्या हो गई, उसका वर्णन आता है कि कौशंबी के राजपुरोहित कश्यप ब्राह्मण कपिल के पिता थे। कौशंबी के राजपुरोहित काश्यप ब्राह्मण कपिल के पिता थे। इनकी माता का नाम था श्रीमती, श्रीदेवी। माता पिता के लाड प्यार में, बच्चे को अधिक लाड प्यार में रखते हो, सुविधा देती हो तो बच्चे पढ़ते नहीं। हमेशा लाड प्यार ना करो, बच्चे को असुविधा में रखो, लिव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो ताकि बच्चा पढ़ सके। लाड प्यार बच्चे को अधिक रखा, अकेला बेटा था, वो पढ़ा नहीं। काल ऐसा आया कि कपिल के पिता काश्यप काल कल्पित हो गए, मतलब वो देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और कपिल पढ़ा लिखा नहीं था और उसका जो राजपुरोहित का भार राजा ने किसी और राजपुरोहित को अपने यहाँ रख लिया गया। और कपिल और उसकी माता, अब वो राजपुरोहित नहीं रहा तो तनख्वाह नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, तो वो गरीब हो गए और उनको बहुत आर्थिक संकट से गुजारना करना पड़ा। किसी समय वो नए राजपुरोहित की सवारी निकल रही थी। उस ज़माने में राजपुरोहित की बड़ी कदर होती थी, उनकी सवारी निकलती थी, राजा बड़ा आदर मान देता था। तो राजपुरोहित की सवारी निकल रही थी, उसकी माँ श्रीदेवी अपने घर में बैठ कर के राजपुरोहित को देखती है कि कहाँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कपिल का पास में बैठा था कि माँ क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों आ गई। माँ ने कहा, देख बेटे, तेरे पिता राजपुरोहित थे, उनकी सवारी भी ऐसे निकलती थी, पर तू पढ़ा लिखा नहीं, तू राजपुरोहित बन नहीं सका। अब राजा ने नए राजपुरोहित को रख लिया, अब उनकी सवारी निकलती है और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ना पद रहा, ना धन रहा, ना कुछ नहीं रहा। कहाँ तेरे पिता की शान बांधती है, कहाँ तेरी नहीं। तो उसने कहा, माँ मैं भी पढ़ूँगा, राजपुरोहित बनूँगा। माँ ने कहा, अब तो कैसे पढ़ेगा, हमारे पास तो धन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कपिल जब माँ की आंखों के आंसू देखे तो कपिल ने कहा, माँ तुम जो कहो मैं पढ़ूँगा, मैं वैसा स्थान प्राप्त करूँगा। तो कपिल के पढ़ने की उमंग जागी, संकल्प किया। तो कपिल की माँ ने श्रावस्ती निवासी उपाध्याय इंद्रदत्त के यहाँ, जो उसके पिता के मित्र थे, उसके पास उसकी माँ ने उसको भेज दिया कि उपाध्याय इंद्रदत्त आप इसको पढ़ाओ। उस समय उपाध्याय आचार्य उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। ऐसे स्कूल नहीं थे जैसे आजकल के स्कूल होते थे। और उसके पास उपाध्याय इंद्रदत्त ने पढ़ाई की जिम्मेदारी तो ले ली, परंतु खान पान की जिंदगी उसने क्या किया, कपिल का भोजन उसने एक सेठ के यहाँ रख दिया और भोजन एक दासी बनाती थी और भोजन वहाँ रखा खाने पीने का, और पढ़ाने की जिम्मेदारी उपाध्याय इंद्रदत्त ने ले ली। कपिल युवा थे, दासी भी युवा थी, भोजन बनाती थी। अब दोनों जब इकट्ठे रहने लग गए तो उसका प्रेम उस दासी से हो गया। दासी से हो गया तो अब उसका मन पढ़ने में लगता नहीं था, उसका मन दासी में आसक्त हो गया। अब उस उपाध्याय इंद्रदत्त ने देखा कि ये तो सब पढ़ता भी नहीं, लिखता भी नहीं। उसने अपनी सेवाएं वापस ले ली कि मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, ही तुमने किसी से प्रेम करते हो और मुझे बड़ी मुश्किल से तुमने किसी सेठ के यहाँ रखा, उसने उसकी तेरा भोजन का प्रबंध किया। तो उसको उन्होंने सेवा छीन ली और भोजन भी नहीं दिया। अब रह गया कपिल और दासी। अब क्या करे, अब ना तो भोजन है ना पढ़ाई है, अब दोनों का प्रेम एक दूसरे से हो गया। तो दासी ने कहा कपिल को, देखो एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? अब ना तो हमारे पास भोजन है ना हम पढ़ सकते हैं। यहाँ का राजा प्रतिदिन जो सुबह सुबह ब्राह्मण जल्दी राजा के पास पहुँचता उसको 2 मास सोना देता है। अब 2 मासा सोना तुम लेके आओ, हमारा गुजारा चल जाएगा। कपिल युवा थी, उसने कहा ठीक है, मैं सुबह जाता हूँ, 2 मासा सोना सबसे पहले पहुँच जाता हूँ। कपिल रात को नींद नहीं आई, जल्दी उठ करके जाने लगा
कि मैं सबसे पहले मैं पहुंचूं और पहुंच के राजा के पास जाऊं और राजा मुझे 2 मासा सोना सबसे पहले, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलता, बाकी सबको नहीं मिलता। रात को नींद नहीं आई, जल्दी उठ के चला गया और जब वो पहुंचने लगा दरबार के पास तो पकड़ लिया पहरेदारों ने, तुम कौन हो? उसको बंदी बना दिया गया और राज दरबार में जब राजा ने उसको बुलाया, सच बोलो कपिल युवा, क्या कारण था? तुम रात्रि में किस लिए आए थे? क्या चोर थे? क्या चोरी करने आए थे? कपिल बच्चा था, सरल था, युवा था। सारी घटना उसने कपिल ने राजा को बता दी। राजन, मेरे पिता राजपुरोहित थे, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ ने पढ़ाई के लिए बोला, जो जो घटना घटी तो मुझे पढ़ाई के लिए उपाध्याय इंद्रदास के पास भेज दिया गया। वहाँ मुझे दासी ने भोजन बनाती थी, उससे प्रेम हो गया। उन्होंने भी हमें जवाब दे दिया, हम दोनों रह गए। उस दासी के प्रेम में आकर के मैं सब छोड़ दिया, माता को, पिता को। मैं भटक गया और उसने कहा कि आपके राह महाराज 2 सुबह उठ करके जल्दी जाता है, 2 मासा सोने का मिलता है। 2 मासा सोने के लिए राजन मैं तुम्हारे पास जल्दी जल्दी आया था, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने उस युवा कपिल की सरलता देखी, निर्मलता देखी, पवित्रता देखी तो गदगद हो गए। राजा ने कहा, अच्छा तुम इतने पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, बच्चे की भांति सरल, अच्छा तुम जितना मांगो मैं देता हूँ, जाओ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब उस समय राजा भी ऐसे थे, कहते जाओ एकांत में जाकर के सोचो। कपिल एकांत में चला गया, सोचने लगा मुझे कितना मांगना चाहिए। 2 मासा, 4 मासा, 8, 16, 32, 64, 128, इससे क्या होगा? और मांग लेता हूँ, और मांगा और मांगा। इच्छाएं, इच्छा हो आकाश समान अनंत, आकाश के समान अनंत होती हैं इच्छाएं। मांगने लगा तो कहने लगा आधा राज्य मांग लेता हूँ, आधा राज्य को मैं, आधा मुझे मिल जाएगा। फिर कहता मैं तो अधीन रहूँगा किसी के, आधा का पूरा राज्य मांग लेता हूँ राजा से। अच्छा पूरा राज्य मांग लेता हूँ। अब उसने कहा मैं पूरा राज्य मांग लेता हूँ। अब उसका चिंतन बदला। देखो व्यक्ति कैसे मुंह में फंसा, कैसा निर्मल। जब व्यक्ति निर्मल होता है, शुद्ध होता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो धर्म रक्षा करता है उसकी। उसका मन बदला, उसकी बुद्धि बदली, विचार बदले। अंतर आत्मा से सोचा मैं इसलिए आया था, मेरे पिता चले गए। अंतर सोचता है, विचार करता है, मेरी माँ दुखी थी, मुझे किसी के पास पढ़ने के लिए भेजा, मैंने पढ़ाई नहीं की, किसी दासी के पास आकर्षित हो गया, मैं उसके वासना में आकर के, मोह में आकर के मैं यहाँ सोना मांग ले आ गया और राजा ने मुझे छूट दे दी और मैं पूरा राज्य भी मांग लिया, तो क्या तृप्त हो जाऊँगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना, बहुत हो गया, जीवन बीत गया। बस ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कितना दुख भोगा, पिता को, माता को, सबको ठुकराया, अपना राजपुरोहित का पद, चिंतन चला, गहरा चिंतन। जब आप गहरे चिंतन में डूब जाते हो, आलोचना, सच्ची आलोचना करते हो, तो कहते हैं सच्ची आलोचना से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। सच्ची आलोचना, जैसे अभी शिविर हुआ, आलोचना हुई, प्रभु ने करवाई, वीरराग साधु शाह जी ने कराए, आप लोगों ने शिविर किया, तो समय देखती है कैसे कैसे हमने जन्मों जन्मों में पाप किए थे। और पाप की सच्चे मन से आलोचना हो जाए तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते। जो पाप तप से, साधना से, ध्यान से नहीं, आलोचना से, सच्चे मन से की जाए, आलोचना की जाए, अंतःकरण से प्रायश्चित किया जाए तो पाप खत्म हो जाते। तो उस कपिल केवली ने आलोचना की, इतना मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया कि बैठे बैठे सब कर्म ढह कर दिए। और राजा के पास पहुंचने से पहले ही उसको कि मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, सब राज्य ले लो, मुझे सोना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो साधु बनूंगा, मैं तो दीक्षा लूँगा।
मैं संसार का अंत करूंगा, मैं कहाँ फंस गया। इतनी पवित्र भावना, इतनी निर्मल भावना करते 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 कहते कपिल केवल ही हो गए, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। देवदंड भी बच गई, राजा प्रजा और कपिल के चरणों में आ गए। जब केवल ज्ञान हो जाए, देवदंड भी बच गई, इंद्र आते नमस्कार करते। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्जायानंग नमो लोए सब साहुनंग धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका